तो बहुत लोग घर छोड़ के भाग जाते हैं, बहुत लोग झगड़ा मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन रामचरितमानस से सीखो, जब क्रोध आए मन में ना तो एकांत में बैठकर भगवान का भजन करना शुरू कर दो। भगवान शिव की इस तरह भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए और 1-2 वर्ष नहीं 87,000 वर्ष तक भगवान शंकर समाधि में रहे। यहाँ 2 घंटा कथा में बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं पाँव दुखता है, कुछ लोग रामदेव बाबा का योगा बैठे बैठे शुरू कर देते हैं। 2 घंटे बैठना कठिन हो जाता है। अरे भाई पहले बैठना सीख जाओ ना, खुद रुकना सीख जाओ। और जब तुम बैठोगे, बहुत लोगों की शिकायत होती है, कहते हैं जब मैं पूजा करने बैठता हूं मेरा मन बहुत भागता है इधर उधर। बहुधा लोगों की शिकायत होती, बहुत लोग कहते हैं महाराज बड़ा मन बहुत भागता है। तो मन का काम भागना है, वो तो भागेगा। मैंने कहा कि भाई जब मन भागता है तो तुम क्या करते हो? बोले जब मन भागता है तो क्या करूं, पूजा कर नहीं पाता हूं, पूजा छोड़ के उठ जाता हूं। यही ना करते हैं आप? अरे ऐसी गलती मत करो। मन भागता है, भागने दो। कितना भागेगा? तुम तो मन के पीछे ना भागो, तुम तो बैठे रहो। मन जा रहा है जाने दो, लेकिन तुम तो बैठो। तुम बैठे रहोगे, तुम नहीं भागोगे तो मन कितना भागेगा? एक ना एक दिन तो भागकर फिर तुम्हारे पास आएगा ना। लेकिन तुम मन के पीछे भागना शुरू कर दोगे तो मन कभी लौटने वाला नहीं है। बोलो शंकर भगवान की। एक जगह बैठना सीख जाओ। सबसे बड़ी साधना तो बैठने की है। अगर बैठना नहीं आया, एक स्थान पर 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे बैठ नहीं सकते तो आप भजन नहीं कर सकते। वो तो लोग कहते हैं बुढ़ापे में भजन करेंगे। अरे भैया बुढ़ापे में तो शरीर साथ देती नहीं, गांठों में दर्द, कमर में दर्द, हाथ पैर में दर्द होने लगता है, आदमी अधिक समय तक बैठ नहीं सकता। कब कैसे भजन होगा? जब शरीर में ताकत रहे उसी समय भजन कर लो, उसी समय बैठना सीख जाओ। भागवत में वर्णन है कि साधक को 4 चीजों पर ध्यान देना चाहिए। 4 व्यवस्थाएं अपने जीवन में बना लो, कभी मन नहीं भागेगा, मन शांत हो जाएगा। 4 चीजें, जिसमें पहली वस्तु बताई, पहली बात बताई है व्यास जी ने, जितासनो, आसन जीतो। आसन पर बैठना, एक आसन में बैठना जान जाओ। आलती पालती लगा के बैठो है? जो आसन आपको अच्छा लगता हो, कमलासन, पद्मासन, सुखासन, साधारण आसन में बैठ जाओ आलती पालती लगा के। और बहुत लोग तो गजब गजब का आसन में बैठ के कथा सुनते। कुछ लोगों को देखा ऐसे बैठते हैं और गमछा से बांध लेंगे पीठ में। ये दरिद्र आसन है, ऐसे नहीं बैठना चाहिए कथा में। बोलो शंकर भगवान की। जो आसन आपको अच्छा लगे उसी में बैठ जाओ। आसन में बैठो, जितासनो, जितना देर बैठ सकते हो कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा देर बैठने के लिए प्रयास करो, अभ्यास करो। जितासनो, जितश्वासो, जितसंगो, जितेंद्रियः। व्यास जी महाराज ने लिखा श्वास को जीतो। अच्छा, श्वास को कैसे जीता जाए? आसन जीतो और दूसरे नंबर पर श्वास कैसे जीता जाए? प्राणायाम के द्वारा, प्राणायाम विधि के द्वारा श्वास पर काबू पाया जा सकता है, क्योंकि श्वास और मन का बड़ा गहरा संबंध है। अगर आप श्वास पर काबू पा गए ना तो मन भी आपके कंट्रोल में आने लगेगा। कभी आपको क्रोध आया होगा, अनुभव करिए। कभी किसी पर गुस्सा आए, क्रोध आए तो देखिए, क्रोध तो मन में आता है लेकिन आपके श्वास की गति बढ़ जाती, जल्दी जल्दी सांस आने जाने लगती है। कभी देखा है? माताओं को दिन भर में तो 2-4 बार क्रोध आता होगा, इन्होंने ज्यादा अनुभव किया होगा। जब भी क्रोध आए अनुभव करिए, आपके सांस की गति बढ़ जाती है। तो भाई क्रोध तो मन में आता है, सांस क्यों घटने बढ़ने लगती है?
इसका तात्पर्य है कि श्वास और मन का संबंध है। अगर श्वास को हम काबू कर लें तो मन भी हमारे काबू में हो जाएगा। जित संगो, सत्संग में बैठो, कुसंग में ना बैठो, गलत लोगों के साथ ना बैठो। जहां अच्छी बातें हो रही, अच्छे लोग हों, वहीं बैठो। कुसंग में बैठोगे तो भी मन इधर उधर भागेगा, और अच्छे लोगों के संग में बैठोगे, सत्संग में बैठोगे, भगवान की कथा में बैठोगे तो मन शांत होने लगेगा। जितेंद्रिया, इंद्रियों पर काबू करो। आंख, नाक, कान, जिह्वा, इन पर भी काबू रखो। जलेबी खाने की इच्छा हो रही है, पकौड़ी खाने की इच्छा हो रही है, इनको काबू करके रखो, ज्यादा मत खिलाओ, नहीं मन और भागना शुरू होगा। इनको देना बंद कर दो, धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा। जितने खाओगे उतनी इच्छा बढ़ेगी। तो ये चार चीजें अगर आपके कंट्रोल में आ जाए तो मन अपने आप शांत हो जाएगा। जिसमें पहला चीज है कि आप आसन जीत लो। भगवान शंकर आसन जीत के 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 2 महीने, 4 महीने, 2 साल, 4 साल नहीं, तुलसीदास जी कहते हैं 87,000 वर्ष तक भगवान शंकर एक आसन में बैठे, समाधि लगा दिया, भगवान का भजन करते रहे। 87,000 वर्ष, 87,000 वर्ष पूर्ण हुआ, समाधि तोड़ी भगवान शिव ने। बीते संबत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। तब भगवान शिव ने समाधि छोड़ी। राम राम शिव सुमीरन लागे। भगवान शिव ने जैसे समाधि छोड़ी, जय श्री राम बोलना शुरू किया। राम राम शिव सुमिरन लागे, जान्यो सती जगत पति जागे। जान्यो सती जगत पति जागे। राम राम शिव सुमिरन लागे। राम राम शिव सुमिरन लागे। जान्यो सती जगत पति जागे। जान्यो सती जगत पति जागे। जैसे राम नाम का उच्चारण भगवान शिव के मुख से निकला, सती जी जान गई, भगवान शंकर जाग गए। जाई शंभु पद बंदन कीना। 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 ओ जाई शंभु पद बंदन कीना। जाई शंभु पद बंदन कीना। ओ जाई शंभु पद बंदन कीना। सन्मुख शंकर आसन दीना। ओ सन्मुख शंकर आसन दीना। सन्मुख शंकर आसन दीना। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। जय हो। सती जी ने सुना कि राम भगवान शिव जाग गए तो जाके चरणों में प्रणाम किया
और जो ही प्रणाम किया भगवान शिव के चरणों में, सती जी ने भगवान शंकर ने सन्मुख बैठने के लिए कहा। सन्मुख, पत्नी का स्थान पति के वाम भाग में होता है। पत्नी को सदैव पति के बाएं भाग में रहना चाहिए, याद रखिए, बाएं भाग में। और हमेशा भगवान शिव सती को अपने वाम भाग में ही बैठाते थे। लेकिन जब आज भगवान शिव जागे, भगवान भोलेनाथ जागे, सती पहुंची, तो भगवान शिव ने बाएं भाग में नहीं बैठाया। सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, सन्मुख बैठा दिया। बाएं भाग में क्यों नहीं बैठाया? इसका कारण यही था कि भगवान शिव ने प्रण किया था कि सती अब मेरे साथ पत्नी के रूप में नहीं रहेगी। अच्छा, सती को भ्रम तो हो गया, कुछ तो लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। आज बाएं भाग में भगवान शंकर ने नहीं बैठाया, आज सन्मुख आसन दे रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। पूछ सके, उसके पहले घटना घट गई कैलाश पर्वत पर। तमाम विमान जा रहे थे गड़गड़ाते हुए, जोर जोर आवाज करते हुए विमानों की गड़गड़ाहट आसमान में सुनाई पड़ी। भगवान शंकर तो नेत्र बंद किए भगवान के भजन में मस्त हैं, लेकिन सती से नहीं रहा गया। इतने विमान एक साथ जा रहे हैं, ये कहां जा रहे हैं भाई? भगवान शिव से पूछना चाहा, लेकिन भगवान शिव के बजाय सती की दृष्टि ऊपर गई। एक विमान जा रहा था जिसमें चंद्रमा की पत्नी रोहिणी बैठी थी। रोहिणी को इशारा किया, यहां विमान थोड़ा नीचे लेके आए। रोहिणी से पूछा, इतने विमान कहां जा रहे हैं आज? रोहिणी ने कहा, सती तू यहीं बैठी है? अरे हम तो सोच रही थी कि तुम्हारे पिता के यहां यज्ञ है तो पिता के यहां होगी, तू अभी तक गई नहीं। अरे हम लोगों का निमंत्रण है, तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रही है दक्ष प्रजापति के यहाँ, हम लोग वहीं जा रहे हैं। इतना कह के विमान ऊपर उठाई, चली गई। अब तो सती को लगा कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ, अब मेरा निमंत्रण नहीं आया। अच्छा, एक बात है बढ़िया भैया, वैसे ट्रेन का रास्ता निश्चित है, ट्रेन पटरी पर ही चलेगी, सड़क पर नहीं चलाई जा सकती। उसका मार्ग निश्चित है ट्रेन का, और बस का, कार का, इसका भी मार्ग निश्चित है। ये पटरी पर नहीं चलती, रोड पर ही चलेगी, जहां रोड होगी उसी पर जाएगी, ये पटरी पर नहीं चलेगी। और हवाई जहाज का मार्ग, यद्यपि उसके भी मार्ग निश्चित होते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर दाएं बाएं कुछ करके लेके जाया जा सकता है। ये विमान लेके सारे देवता कैलाश पर्वत के ऊपर से ही क्यों गए? कुछ इधर उधर करके चले जाते तो झगड़े ना होता। लेकिन देवता भी सोचे कि चलो कुछ झगड़ा लड़ाते हुए चले। हमारे आपके यहां भी यही होता है, तुम्हारे पड़ोसी का निमंत्रण किसी के यहां से आ जाए, किसी रिश्तेदार के यहां से, और बगल में तुम्हारा खास रिश्तेदार हो, उसके यहां से निमंत्रण तुम्हारे पड़ोसी का आया है, लेकिन बगल में ही आपका निमंत्रण नहीं आया। पड़ोसी को पता लग जाता है कि इनका निमंत्रण नहीं आया, और जानता है कि इनका निमंत्रण नहीं आया तो जरूर पूछने आ जाता है, भैया चलोगे वहां निमंत्रण है। और जब तुमने कह दिया नहीं नहीं मेरा निमंत्रण नहीं है, हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हारा तो जरूर होना चाहिए, हमारा भले ना आवे। नहीं भैया मेरा निमंत्रण नहीं आया तो हम भी नहीं जाएंगे। जब तुमको नहीं पूछा तो हम कैसे जाएंगे? और जानता सब कुछ है,
यही बात यहां है। देवता चाहते तो इधर उधर करके विमान ले जा सकते थे, लेकिन बस झगड़ा लड़ाने के चक्कर में इधर से ले चलो, तब तो पूछेंगे कहां जा रहा विमान, देखेंगे। सती जी ने भगवान शिव को जगाया, कहा भोलेनाथ निमंत्रण नहीं आया क्या? भगवान शंकर बोल नहीं रहे। सती ने कहा नहीं नहीं महाराज, मेरे मैके से निमंत्रण आया जरूर होगा, रास्ते में कहीं अटक गया होगा। मैके पर बड़ा भरोसा माताओं को रहता है, बहनों को बड़ा भरोसा मैके पर। एक बात याद रखो, भाई कैसा भी हो, मैका कैसा भी हो, लेकिन हर माताओं को और हर बहनों को अपने मैके के ऊपर बड़ा गर्व रहता है। ये ससुराल में चाहे जितना दिन रहे, लेकिन मैका नहीं भूलती। बोलो शंकर भगवान की। चाहे जितना सुख मिल जाए ससुराल में, लेकिन मैका भूलने वाली नहीं है। तुम ससुराल में चाहे जितना सुख मिल जाए है? जब भी एक बार मैके जाएंगी, लौट के आएंगी ना, तबे बताएंगी अब की बार बड़ी वाली LCD हमारे भैया लाए हैं। अब की बार बोलेरो लेने के चक्कर में थे, लेकिन अगले साल लेंगे। मैके की बड़ाई। एक महाशय तो हमसे एक दिन बोल रहे थे कि पत्नी कितनी नाराज हो घर में। बढ़िया सूत्र बता रहा हूं, पत्नी कितनी नाराज हो और घर में आके एक शब्द बोल दो खुश। क्या? पत्नी से बोल दो आज तुम्हारे भैया मिले थे। बोलो शंकर भगवान की। बस सारा झगड़ा खत्म। बोलो शंकर भगवान। इतना ममता मैके का होता है। सती जी कहती महाराज हमारे यहाँ गलती हो ही नहीं सकती, निमंत्रण वहां से जरूर भेजा गया होगा, कहीं रास्ते में अटक गया है, आएगा, देर सवेर आएगा। लेकिन महाराज तब तक यज्ञ का तो समय निकल जाएगा, डेट निकल जाएगा। शंकर जी से सती जी ने कहा क्यों ना ऐसा करें कि हम लोग चलो निमंत्रण में चलें, क्योंकि निमंत्रण तो वहां से भेजा गया होगा, अब देर सवेर पहुंचेगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि निमंत्रण ना आए, तो हम लोग चलते हैं। शिव जी ने तब पूरी कथा सुनाई सती को। सती से कहा देवी ना निमंत्रण आया है ना निमंत्रण आएगा। एक बार ब्रह्म सभा में तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति पहुंचे, देवताओं की सभा वहां इकट्ठा थी, सारे देवता थे। तुम्हारे पिताजी आए, सब लोग उठकर खड़े हो गए सम्मान में उनके। अब मैं आंखें बंद करके भगवान के भजन में था, मुझे पता ही नहीं चला तुम्हारे पिताजी आए, मैं नहीं उठा। बस उसी क्रोध में तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति ने मुझे हजारों गालियां सुना दी, सभा के मध्य में हजारों गालियां दे डाली और देवताओं से कह दिया देवताओं आज से इस शंकर को किसी भी पूजा में कोई भाग नहीं मिलेगा, किसी भी पूजा में इसका यह आवाहन नहीं होगा, कहीं भी इसको आमंत्रित नहीं किया जाएगा, किसी यज्ञ में कोई भाग नहीं मिलने वाला, आज से कोई इसकी पूजा न करे। सती से कहा, भगवान शिव ने कहा देवी ये यज्ञ संसार के कल्याण के लिए नहीं, यह यज्ञ तो हमारे प्रतिशोध में, हमारे द्वेष में, हमारे क्रोध में तुम्हारे पिता ने की है और इसीलिए मेरा निमंत्रण नहीं आया है और न निमंत्रण आया है न आएगा। शंकर जी ने कहा जहां बुलावा ना हो वहां नहीं जाना चाहिए है? ब्रह्मानंद जी की 2-3 लाइन भजन मुझे याद आ रही, बड़ी सुंदर भजन है, 2-3 लाइन सुन ले, ज्यादा नहीं गाऊंगा। बड़ा सुंदर संदेश ब्रह्मानंद जी ने दिया है भजन में। ब्रह्मानंद जी ने कहा हरि का नाम सुमिर ले प्यारे, हरि का नाम सुमिर ले प्यारे, कभी भुलाना ना चाहिए, पाके मानुष तन दुनिया में व्यर्थ गंवाना ना चाहिए, व्यर्थ गंवाना ना चाहिए, हरि का नाम सुमिर ले प्यारे, कभी भुलाना ना चाहिए, पाके मानुष तन दुनिया में व्यर्थ गंवाना चाहिए।
व्यर्थ गवाना ना चाहिए। मीठी मीठी तालियां सब लोग बजाते रहे। जय हो। बड़ी प्यारी प्यारी लाइन लिखा है भजन में। एक एक लाइन बड़े ध्यान से सुनिए। ज्यादा गाऊंगा ना, भजन तो बड़ी लंबी है, लेकिन 2-3 लाइन केवल आपको सुनाऊंगा, ध्यान से सुन लो। बेटा कितनो प्यारा हो, ध्यान दीजिए लाइन पर, गौर करिएगा। बेटा कितनो प्यारा हो, उसे सिर पे बिठाना ना चाहिए। बेटा कितनो प्यारा हो, उसे सिर पे बिठाना ना चाहिए। बेटी कितनो प्यारी हो, बेटी कितनो प्यारी हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। बेटी कितनो प्यारी हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। बेटी कितनो प्यारी हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। बेटी कितनो प्यारी हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। क्या बात है, बहुत अच्छे। बड़ी बढ़िया लाइन लिखी है ब्रह्मानंद जी ने। ब्रह्मानंद जी ने कहा, अपने दिल की बात कभी, ध्यान दीजिए, अपने दिल की बात कभी पत्नी से बताना ना चाहिए। अपने दिल की बात कभी पत्नी से बताना ना चाहिए। कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। मैंने पढ़ा एक जगह कि रावण ने ब्रह्मा से एक बाण मांगा था कि मुझे एक बाण दे दो, उसी से मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने वरदान में एक बाण दे दिया। अब वो बाण ले जा करके छुपा के रावण ने रख लिया। कहाँ रख छुपाया जानते हो? जिस सिंहासन पर बैठता था उस सिंहासन के सामने एक खंभा था, उस खंभ के अंदर बाण रख के चुनवा दिया। ध्यान रखिए, बाण चुनवा दिया। अब बाण खंभे के अंदर है, ये बात किसी को पता नहीं थी। अकेले रावण जानता था या तो मंदोदरी जानती थी, उसकी पत्नी मंदोदरी जानती थी। जब राम रावण का युद्ध होने लगा, भगवान श्री राम ने 30 बाण छोड़ दिया। रावण की मृत्यु नहीं हो रही है तो विभीषण से पूछा, विभीषण ये रावण मरेगा कैसे? तो विभीषण ने कहा, महाराज इसके पास एक बाण है, वो बाण जब तक नहीं आएगा रावण मरने वाला नहीं। श्री राम जी ने कहा, वो बाण कहाँ है, कहीं पता बता सकते हो? विभीषण ने कहा, मुझे पता नहीं है। इस विषय में केवल रावण जानता है या तो मंदोदरी जानती है। हनुमान जी खड़े थे, हनुमान जी ने कहा, मंदोदरी जानती है? हाँ बोले, मंदोदरी जानती है। हनुमान जी ने कहा, राम जी से तो चिंता न करो, हम थोड़ी देर में बाण लेके आते। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बनाए और ब्राह्मण का वेश बनाकर पहुंच गए रावण के यहाँ। हनुमान जी ब्राह्मण बनने में बड़े कुशल हैं। रावण के यहाँ पहुंच गए, रावण के दरबार में मंदोदरी से मिले। मंदोदरी से बोले, देवी देखो, रावण मेरे परम मित्र हैं,
मैं तुम्हें समझाने आया हूं, ध्यान रखना वो बाण किसी के हाथ में ना लग जाए। बोलो शंकर भगवान की। कहा वो बाण किसी के हाथ में न लग जाए, नहीं रावण की मृत्यु हो जाएगी। रावण हमारे परम मित्र हैं, इसलिए मैं तुम्हें सचेत करने आया हूं। मंदोदरी ने कहा ब्राह्मण देवता चिंता न करें, वो बाण के बारे में किसी को पता नहीं, या तो मैं जानती हूँ या तो महाराज रावण जानते हैं। अच्छा, हनुमान जी ने कहा इसीलिए तो मुझे आना पड़ा कि तुम जानती हो, तुमको समझा दूं कि वो बाण के बारे में किसी को मत बताना, नहीं रावण नहीं बचेंगे। मंदोदरी ने कहते कहते कह दिया। मंदोदरी ने कहा हनुमान जी से कहा ब्राह्मण देवता वो बाण कोई पा ही नहीं सकता, वो बाण तो रावण ने खंभे में चुनवा रखा है, इसी खंभ में चुनवा रखा है, मेरे अलावा किसी को पता ही नहीं, कैसे पता चलेगा, कौन पाएगा बाण। हनुमान जी ने कहा भाई इतने काम था, बोलो शंकर भगवान की, इतने जरूरत हमको थी। धक्का मारा, खंभा टूट गया, बाण लेकर श्री राम जी के पास पहुंच गए। 31वां बाण भगवान श्री राम ने रावण को मार दिया, रावण की मृत्यु हो गई। तो ब्रह्मानंद जी की ये बात कहीं सटीक बैठ जाती है, अगर पत्नी को रावण ने न बताया होता तो शायद रावण की मृत्यु न हो पाती। ब्रह्मानंद जी की लाइन है, अपने दिल की बात कभी पत्नी से बताना ना चाहिए, अपने दिल की बात कभी पत्नी से बताना ना चाहिए, और सच्चे मित्र से दिल की बात को कभी छुपाना ना चाहिए, सच्चे मित्र से दिल की बात को कभी छुपाना ना चाहिए। बहुत अच्छे। ब्रह्मानंद जी ने कहा जहां न आदर होए कभी उस जगह पे जाना ना चाहिए, जहां कोई बुलाए ना, आमंत्रण ना दे वहां मत जाओ, बिना बुलाए मत जाओ। भगवान शंकर ने सती से यही कहा, सती से कहा भगवान भोलेनाथ ने, सती जहां निमंत्रण ना आए वहां नहीं जाना चाहिए। सती ने कहा महाराज आपने एक बार कथा में सुनाया था कि कुछ जगह ऐसा है, कुछ स्थान ऐसा है जहां बिना बुलाए भी जाया जा सकता है। कहां कहां? कहीं कथा हो रही हो वहां आमंत्रण का इंतजार मत करो कि निमंत्रण पत्र आएगा तब जाएगा, ऐसे चले जाओ। कहीं यज्ञ हो रही हो, संत का दर्शन करने जाना है, राजा के यहाँ जाना है, किसी की शव यात्रा में सम्मिलित होना है, शमशान यात्रा में सम्मिलित होना है, तो कार्ड का इंतजार मत करो, आमंत्रण कार्ड आएगा, जाओ। किसी के आपत्ति विपत्ति में जाना है, बेटी के यहाँ जाना है, गुरु के पास जाना है, तो बुलाने का इंतजार नहीं करना चाहिए। वहां बिना, इतने स्थान पर बिना बुलाए जाओ, आमंत्रण का इंतजार मत करो। सती ने कहा महाराज तो वहां यज्ञ ही तो हो रही है, यज्ञ में तो बिना बुलाए जाया जा सकता है ना, आपने कहा था ना कि यज्ञ में बिना बुलाए जाओ।
तो क्यों नहीं जाया जा सकता? भगवान शंकर ने कहा लेकिन देवी एक बात है, एक बात है, बिना बुलाए जाओ, लेकिन तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न होई। वहां भी कोई विरोधी हो तो वहां भी जाने से कल्याण नहीं होने वाला है। ऐसे स्थान पर मत जाओ जहां तुम्हारा कोई विरोध करने वाला हो। सती जी बोली, स्वामी अगर आप नहीं जाना चाहते तो हमें ही आज्ञा दे दो, हम ही चले जाएं। शंकर जी ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन जब देखा कि सती जी नहीं मानेंगी तो सती जी को आदेश दे दिया, जाओ, तुम नहीं मानती, तुम्हारे पिता का घर है तो जाओ। सती जी ने कहा, देखो मेरी तमाम बहनें आएंगी होंगी, सबसे मुलाकात हो जाएगी, हमारा मैका है, हमें तो जाना चाहिए ना। शंकर जी ने बहुत समझाया, रोकने का प्रयास किया, लेकिन नहीं मानी। गई, भगवान शिव के रोकने पर भी नहीं मानी, तो गई तो परिणाम क्या निकला जानते हो? सती जब जाने लगी तो भगवान शंकर ने नंदीश्वर आदि गणों को बुलाया, सती के साथ भेज दिया, जाओ तुम लोग सती के साथ चले जाओ। बैल पर सवार होकर सती अपने पिता के घर पधारी। तमाम बहनें आई हैं, 16 बहनें हैं सती की, 16 के 16 बहनें आई, सब सती से मिली और सबने सती के साथ व्यंग करना शुरू कर दिया। एक बहन ने तो सती से कहा, अरे सती, मैंने सुना था तुम्हारा निमंत्रण नहीं गया है, तू नहीं आएगी, बड़ा अच्छा हुआ आ गई। ये व्यंग ही तो है कि तुम्हारा निमंत्रण नहीं गया था तो भी आ गई, बड़ा अच्छा हुआ आ गई। एक ने कहा, अरे वो नहीं आए, भोलेनाथ तुम्हारे पति। अब पति का अपमान सती से सहन नहीं हो रहा है। एक बहन ने कहा, अरे सती, पहले तो तुम्हारे पति शमशान में रहते थे, अब कहीं एकाध कमरा बनवाया। एक ने कहा, अरे अरे सती, वो पहले सांप वाप रखते थे, अब भी रखते हैं कि बंद कर दिया? अब सही सती से सहन नहीं हो रहा है। सती अपने बहनों के पास से भागी, मां के भवन में पहुंची। मां तो मां होती है। भगवान शंकराचार्य जी ने लिखा है, कुपुत्रो जायेत क्वचित कुमाता ना भवत। पुत्र कुपुत्र हो सकता, लेकिन कभी माता कुमाता नहीं हो सकती। माता कभी कुमाता नहीं होती। जैसे सती को देखा, प्रसूति मैया ने हृदय से लगा, सादर भलही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। हृदय से लगाया, माता ने हृदय से लगाया, कुशल समाचार पूछा, कुछ संतोष सती को मिला। फिर सती मां के भवन से निकली, यज्ञ मंडप में गई जहां यज्ञ हो रही थी। महात्मा भृगु यज्ञ करवा रहे थे, आचार्य थे। सारे लोग, सारे देवताओं का आवाहन यज्ञ में हुआ है। 33 करोड़ देवताओं का आवाहन हुआ है। लेकिन जहां यज्ञ मंडप में भगवान शिव का स्थान बनाया जाता है, वो स्थान खाली था। सती जाई देखे उत बुझागा, सती जाई देखे उत बुझागा, कतहु न देख शंभु कर भागा, कतहु न देख शंभु कर भागा। सती जाई देखे उत बुझागा, सती जाई देखे उत बुझागा, कतहु न देख शंभु कर भागा, कतहु न देख शंभु कर भागा। बोले सियावर रामचंद्र की। सती ने यज्ञ मंडप में जाकर देखा तो कहीं भी भगवान शंकर के लिए स्थान नहीं है।
भगवान शिव के लिए कोई स्थान नहीं बनाया गया। सती का क्रोध बढ़ गया, क्रोधित हो गई, यज्ञ मंडप में बैठ गई। सती के शरीर से क्रोधाग्नि प्रकट हुई, सती का शरीर जलने लगा। सती मरत हर सन बर मांगा, सती मरत हर सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। सती के शरीर से प्राण निकलने लगे तो सती ने दोनों भुजाएं उठाकर भगवान शिव से कहा, भोलेनाथ एक वरदान दे देना, मेरा जहां भी जन्म हो मैं आपके चरणों की दासी बनूं, आपके चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। कहता हूं सती मरत हर सन मन वांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा।